डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारी क्लास 10th की साइंस की क्लास फर्स्ट स्टार्ट होने जा रही है। आपको पता होगा आपकी जो साइंस बुक है उसमें आपके 3 पार्ट डिवाइड हैं। सबसे पहला केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो हमने सबसे पहला तीनों बुक्स में से हमने सबसे पहला पार्ट उठाया है फिजिक्स का। तो आपको पता होगा आपकी फिजिक्स है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है लाइट, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे। वीडियो काफी लंबा होने वाला है, वीडियो आराम से देखें, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जानिए जी, मेरा नाम है यश और आप लोग देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल फैमिली कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश फर्स्ट टॉपिक। प्रकाश लाइट क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें देखने की संवेदना प्रदान करता है। यानी कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि हमें दृष्टि की संवेदना प्रदान करता है। बस इतना ही लिख के आना। तो वैसे ही पूछा नहीं जाता है, जनरल नॉलेज बता दें। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करता है। जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। Is that clear? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। पहला पॉइंट आपका एक क्लियर हो जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ प्रकाशिक स्रोत। बेसिक टाइप से प्रकाश स्रोत दो टाइप से होते हैं, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। आइए इनको भी समझते हैं। प्रकाश के प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत हमारे दो टाइप के होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत से पहले मैं आपको ये बताना भूल गया कि प्रकाश के भी स्रोत होते हैं, जैसे कि विद्युत बल्ब, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी प्रकाश के स्रोत होते हैं। आपको पता होगा बल्ब में से लाइट आती है। और ये कई टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? जो स्वयं अपनी लाइट जलाते हैं, जैसे कि सूरज, चंद्रमा, बल्ब, इनकी लाइट खुद ही होती है। और अदीप्त प्रकाश स्रोत जो वे होते हैं जो दूसरों की लाइट से हमें रोशनी देते हैं, जैसे कि चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? सूर्य की रोशनी से हमें रोशनी देता है। तो ये केवल इनमें यही अंतर है, बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। तो देखना चाहते लिख दूँ दीप्त प्रकाश स्रोत, ये वाला जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होते हैं। और अदीप्त प्रकाश स्रोत जो दूसरों की सहायता से प्रकाश देते हैं, जो दूसरों की ऊर्जा से हमें प्रकाश देते हैं। प्रकाश देते हैं। एक उदाहरण लिख देना। उदाहरण कौन से होगा इसका? सूर्य होगा, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब आदि। इसका उदाहरण हो जाएगा चंद्रमा। उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने अभी पढ़े दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश का परावर्तन करते हैं, जिससे वो खुद चमकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है आपका। उसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। ये आपको इंपोर्टेंट है, इनसे आपको नंबर का निकाल सकते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सबसे हमारी जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो तो बहुत ही सामान्य है, यानी कि हमें प्रकाश के बारे में बताना है, प्रकाश की खूबियां क्या हैं। तो पहली खूबी तो प्रकाश की यही है, जो हमारी प्रकाश होता है वो स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमने कभी प्रकाश में देखा है? हमने केवल वस्तुएं देखी हैं। प्रकाश क्या होता है? स्वयं अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन जब वो प्रेजेंट होता है तो उसकी प्रेजेंटेशन में हमको जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। पहला प्रश्न यही हो गया, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, अदृश्य होता है, किंतु उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या है? दिखाई देती हैं। दिखाई देती हैं। ये तो हो गया हमारा प्रकाश का पहला गुण। हमारे प्रकाश का दूसरा गुण क्या होता है? जो हमेशा लाइट जो प्रकाश होता है वो हमेशा एक सिंपल रेखा में गति करता है। प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गति करता है। तो ये नोट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रकाश हमेशा एक सिंपल लाइन में गति करता है। प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में गति करता है। इसका दूसरा गुण हो गया। अब तीसरे गुण की बात करते हैं, तो तीसरा गुण हमारा ये है कि प्रकाश जो होता है उसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि प्रकाश निर्वात में भी आराम से चल सकता है, उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि आप पर्दा लगाइए तो प्रकाश दिखाई देगा। प्रकाश कहीं पर भी चला जाता है, उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो थर्ड नंबर इसका ये हो गया कि प्रकाश संचरण के लिए, प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये हो गया चौथा। इसका चौथा गुण क्या है कि जो प्रकाश जब भी किसी चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे कि आपने शीशा देखा होगा, शीशे में अगर पीछे पॉलिश करते हैं कांच के पीछे, तो वो शीशा क्या होता है? रिफ्लेक्टिव बन जाता है, परावर्तित कर देता है प्रकाश। जब उसमें लाइट आती है तो वो रेज उसकी रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश सदैव चिकने पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है। प्रकाश सदैव चिकने पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया हमारा। अब एक है हमारा न्यूट पॉइंट, वो क्या है? जिससे आपके नंबर का बहुत ज़्यादा निकलेंगे कि निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इससे आपके नंबर का निकलेंगे। उसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होगी या दी हुई होगी। ये होती है हमारी हमेशा निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल यानी प्रकाश की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना नोट कर लीजिए आप, फिर हम आगे भी कराते हैं। तो हमारा 5 नंबर का नोट पॉइंट क्या है? जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश की जो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल होती है हमारी 3 × 10⁸। इससे आपके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा निकलेंगे, तो आप इससे अच्छी तरह से नोट कर लेना। ये नोट पॉइंट है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। ये नोट पॉइंट है हमारा, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात
अथवा वायु में प्रकाश की चाल होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। उसके बाद 6 नंबर पे हमारा एक पॉइंट आता है। 6 नंबर पे ये तो बहुत इजी कंसेप्ट है, आप समझ जाओगे कि जो हमारी प्रकाश होता है वो पारदर्शी माध्यमों में गति कर सकता है। जैसे कि आप एक ट्रांसपेरेंट कांच ले आइए और धूप में रख देना तो धूप उसके आर पार हो जाती है। तो प्रकाश का गुण होता है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में संचरण कर सकता है। तो बस प्रकाश पारदर्शी माध्यम में संचरण कर सकता है। किंतु ये अपारदर्शी माध्यमों में संचरण नहीं कर सकता है। जैसे कि आप प्लास्टिक की एक प्लेट ले आइए, उसके आर पार प्रकाश नहीं निकल पाएगा, तो लिख देंगे किंतु अपारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का संचरण नहीं होता है। किंतु अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश संचरण नहीं होता है। और आपका लास्ट पॉइंट है आपका, ये भी आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नोट पॉइंट है हमारा। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। कितनी होती है ये आप समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, लेकिन आप नोट कर लेना, इससे आपके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। बस दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है 8000 एंगस्ट्रॉम तक। बस ये आपका नोट पॉइंट है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आपकी नहीं फिनिश होती हैं। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन कैसे होता है अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए। तो अब हमारे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है अपवर्तन तथा परावर्तन। हमारा चैप्टर का नाम था। लाइट का पूरा कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, अब परावर्तन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद अपवर्तन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, चैप्टर फिनिश। तो परावर्तन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बहुत सरल है, बहुत मजा आएगा समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन जैसी लाइट का रिफ्लेक्शन जैसी घटना आपके साथ बहुत बार घटी होंगी। आप शीशा लेके खड़े हुए हैं और धूप में अगर धूप आती है शीशे पर तो धूप का चौना आता है दीवार पे। वो चौना क्यों आता है? क्योंकि जब प्रकाश शीशे पे गिरता है तो रिफ्लेक्ट होकर उधर चला जाता है। यानी कि परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ पर गिरता है तो उस पृष्ठ के कारण उस प्रकाश का अधिकांश भाग उसी दिशा में परावर्तित होकर लौट जाता है। ये होता है पूरा परावर्तन। तो उसको हम एक बड़ी तरीके से चित्र से समझेंगे, आराम से समझिएगा। देखिए ये हमारा कोई परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि ये हमारी एक चिकनी प्लेट है जिस पर हमने पॉलिश कर दी है। पॉलिश जब पॉलिश नहीं करेंगे तो हमारा प्रकाश का परावर्तन तो क्या है नहीं होगा। ये चिकनी पृष्ठ है, इसको हमारा नाम दे दिया हमने इसको M1 M2। ये हमारी हुई क्या परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पे हमने जब हम लाइट डालेंगे तो उसका परावर्तन होगा। हमने इस पे किरण डाल दी, हमने ये डाली किरण, हमने एक किरण डाली, हमने इस पे ए बी, हमने इस पर लाइट की रे डाली। इससे क्या हुआ, यहाँ पे टकराई परावर्तक पृष्ठ पर और इसका ये रिफ्लेक्शन हो गया, उस साइड चली गई, रिफ्लेक्ट होकर उस साइड चली गई। तो ये है आपका पूरा परावर्तन। तो उसको हमने नाम दे दिया सी। ये किरण थी आपके, इसको जो किरण हम डालते हैं, पहली किरण जो किरण डाली जाती है उसको हमेशा आपतित किरण बोलते हैं।
आपतित किरण, ये नोट कर लेना, अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, आपतित किरण। जब ये हमारी आपतित किरण है तो ये कौन सी होगी? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और आपतित किरण हमारी जिस पॉइंट पर इस परावर्तक पृष्ठ से टच होती है उसी पॉइंट को बोलते हैं क्या? आपतन बिंदु। इस बिंदु को बोला जाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, जो हमारी आपतित किरण होती है, जो हम पहली किरण डालते हैं एक परावर्तक पृष्ठ पर, तो सबसे पहले वो जिस भी बिंदु से टकराती है परावर्तक पृष्ठ के, उसी बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। और अगर हम आपतन बिंदु के अभिलंबवत, लंबवत एक रेखा खींचते हैं, एक लंबवत रेखा खींचते हैं, अगर हम आपतन बिंदु के लंबवत रेखा खींचते हैं तो इस रेखा को बोला जाएगा अभिलंब। क्या बोला जाएगा? अभिलंब। इसका नाम हमने दे दिया एम। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, हमने किरण डाली जिसका नाम है ए बी, इसको आने वाली जो किरण हम डालते हैं इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण क्यों? तो ये आ रही है, किसकी ओर आ रही है? परावर्तक पृष्ठ की ओर आ रही है। तो आपतित किरण जो इससे रिफ्लेक्ट हो गई इस साइड में, लौट गई, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये इस साइड चलेगी, तीर से दिखा देंगे। और आपतित किरण हमारी परावर्तक पृष्ठ के जिस भी बिंदु से टकराती है उसी बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु के अगर हम लंबवत कोई रेखा खींचते हैं, आपतन बिंदु के लंबवत अगर कोई हम लाइन खींचते हैं तो वो कहलाएगी अभिलंब। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है, इसके बीच बना कोण होता है हमारा आपतन कोण। इसको हमेशा आई से डिनोट करेंगे, इसको हमेशा आई से नोट किया जाता है। फिर से बताई दूं मैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है हमारा आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है हमारा परावर्तक कोण। इसको हमेशा नोट करते हैं आर से, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। बस यही है पूरी प्रोसेस। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने एक परावर्तक पृष्ठ लिया, यानी कि सिंपल एक हमने कांच लिया, उस पर हमने पीछे क्या कर दी? हमने पॉलिश कर दी जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो सके। तो हमने एक रे डाली उस पर, जिसको बोलते हैं आपतित किरण। एक पहली किरण डाली हमने, आपतित किरण इसको बोलते हैं। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है, परावर्तित किरण में बदल गई, परावर्तित किरण ये होगी हमारी। उसके बाद आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टच होती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु के लंब में अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो उसे बोलते हैं अभिलंब। बस। और अभिलंब और आपतित किरण का मध्य बना कोण होता है आपतन कोण, जिसको हमेशा आई से नोट किया जाएगा। आई बराबर आपतन कोण, आपतन कोण, आर बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। बस। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, या अपनी फेयर नोट पे जब आप इसे करें, सबसे पहले चित्र बनाएं। तो चित्र के अकॉर्डिंग जो जो आपने किया है वो यहाँ पे लिखा जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था? हमने आप परावर्तक पृष्ठ लिया था, तो लिखेंगे हम परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। इसे कैसे लिखेंगे? M1 M2 एक परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिससे प्रकाश क्या हो सके? परावर्तित हो सके, रिफ्लेक्ट हो सके, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे। सेकंड पॉइंट आता है आपका आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण क्या होती है? परावर्तक पृष्ठ पर गिरने वाली किरण, परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली किरण कहलाती है हमेशा क्या? आपतित किरण। तो यहाँ पर वैसे लिख देंगे। थर्ड पॉइंट में आ गई आपकी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये क्या होगी? परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर जाने वाली किरण होती है हमारी परावर्तित किरण। यहाँ पे आप ये लिख देंगे। उसके बाद आएगा आपका आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु में आप ऐसे आपको क्या लिखना है?
कि हमारी जो आपतित किरण होती है वो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टच होती है उसी बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है। 4 नंबर का आता है हमारा अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, आपतन बिंदु के अभिलंब पर हम कोई एक रेखा खींचते हैं। आपतन बिंदु ये है, लंबवत रेखा हमेशा ऐसे खींचेगी या ऐसे खींचेगी। इस फिगर को हम नीचे की साइड बना सकते थे, लेकिन हमने ऊपर साइड बनाया है क्योंकि किताब में ऐसे दिया हुआ है। तो आपतन बिंदु के लंब में खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। यहाँ पे आप ये लिखेंगे। उसके बाद क्या, ये कोण रह जाते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है आपतन कोण। इसे हमेशा काय से प्रदर्शित करेंगे? आई से। उसके बाद आएगा आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये वाला, ये कहलाता है आपका परावर्तन कोण। इसको हमेशा आर से नोट करेंगे। तो फिगर में आपका ये काम हो गया। उसके बाद आपके आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। वो दोनों नियम है वो इसी फिगर से मिलकर बने हुए हैं। तो आइए उनको भी देख लेते हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये आपसे एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। प्रकाश परावर्तन के नियम या परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है? चित्र में दिखाई देता है वही हमेशा लिखते हैं। तो इसमें आपको एक चीज इसमें कॉमन दिखाई दे रही होगी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों जो क्या है? एक ही तल में है। फिर बोलता हूं मैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में दिखाई दे रहे होंगे आपको। देखो तीनों एक ही जगह मैच कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों कैसे हो गए? एक ही तल में हो गए। तो हमारा पहला जो नियम है वो यही हो गया। ये आपके दो नियम होते हैं। पहला नियम ये हमने समझ लिया है। क्या पहला नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हो गया। दूसरा नियम क्या है आपका? इसी फिगर से दिखाई देगा। हमेशा ध्यान रखना, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर हमारा सपोज कीजिए आपतन कोण हमारा 45 का है तो परावर्तन कोण भी 45 का होगा। ये नियम है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होंगे। तो लिख देंगे आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि इट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया आपका पूरा प्रकाश का परावर्तन, पूरा फिगर प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आप आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। इनको आप अच्छे से समझ लेना, नोटबुक में नोट कर लेना। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6398634713। इस पर अगर आपने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उस पर आप ज्वाइन करना ग्रुप। तो आइए अगला टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका मिरर। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है दर्पण, मिरर, दर्पण टॉपिक, मिरर। शीशा क्या होता है? बहुत सिंपल। दर्पण क्या होता है? अगर हम कोई पारदर्शी माध्यम लेते हैं या पारदर्शी कांच लेते हैं, हम ट्रांसपेरेंट एक कांच ले लेते हैं। ये रहा, एक ट्रांसपेरेंट कांच ले लिया हमने, ये रहा, ये पारदर्शी है। अगर उसके पीछे की साइड में पॉलिश कर दें, ये काफी पॉलिश, तो क्या बन गया? ये दर्पण बन गया। पॉलिश कर दें, उसके बाद लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें। ये क्या है? पॉलिश और लाल ऑक्साइड। यानी कि किसी समतल या कैसा भी ले लो आप,
पारदर्शी माध्यम ले लो, उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दो, जिससे वो क्या हो जाता है, वो दर्पण बन जाता है, यानी कि मिरर बन जाता है। तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी है, या लिख देंगे आप किसी समतल या किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर पॉलिश या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें, का लेप करने पर दर्पण बनता है। बस दर्पण आपका ये खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं आपके दर्पण के प्रकार। दर्पण में से दो प्रकार का होता है, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गोलीय दर्पण आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण आपको बता देता हूँ दर्पण के प्रकार। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, जहां से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, हमेशा जो मिरर होता है उसके अपोजिट साइड से प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि शीशे के अगर पीछे पॉलिश लगाओगे तो आगे से रिफ्लेक्शन होगा। तो समतल दर्पण ये होता है कि कोई ऐसा शीशा लें हम, कोई ऐसा मिरर लें जिसका रिफ्लेक्शन वाला जो एरिया होता है अगर वो समतल हो तो वो कहलाता है समतल दर्पण। बस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये आपको लिखना है, समतल दर्पण क्या लिखना है आपको, कि कोई हमारे पास एक शीशा है, किसी दर्पण का जो परावर्तित एरिया होता है वो अगर समतल हो तो उसे कहते हैं हम समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण क्या होता है, कोई हमारे पास कांच का खोखला गोला है, अगर हमने उसे बीच में से, क्या होता है हमारे पास सपोज कीजिए खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला है, अगर हम इसको बीच में से कट कर देते हैं, हमने बीच में से कट कर दिया तो हमारे पास कुछ इस टाइप के दो तरीके के प्राप्त होंगे। ये एक ऐसा हमने कट कर दिया, हमारे पास इसमें दो प्राप्त हो गए। तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक साइड पर अगर हम पॉलिश करते हैं तो उसे बोलते हैं हम क्या, गोलीय दर्पण। बस तो इसमें आपकी दो कंडीशंस अप्लाई होंगी कि अगर हम इस साइड पॉलिश करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा, और अगर हम इस साइड पॉलिश करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा। इसलिए हमारे गोलीय दर्पण जो क्या है दो प्रकार के होते हैं। तो आइए उनको समझते हैं। सबसे पहले हम गोलीय दर्पण की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, यदि हम किसी खोखले गोले को काट लें, यदि किसी खोखले गोले को, किसी खोखले कांच के गोले को, किसी खोखले कांच के गोले को, कांच के गोले को, किसी खोखले कांच के, पारदर्शी कांच के गोले को, पारदर्शी, किसी खोखले पारदर्शी कांच के गोले को बीच में से काटकर, बीच में से काटकर किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर, हम कोई कांच का खोखला गोला है, पारदर्शी कांच का, उसको हम दो डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर हम इनमें से किसी एक साइड में अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो वो हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। यहाँ पे हमारे दो केस बनते हैं कि हम पॉलिश इस साइड करेंगे, उभरे हुए तल पर करेंगे, इसे बोलते हैं उभरा हुआ तल। तो क्या होगा, तो कौन सा दर्पण बनेगा, अगर हम इस साइड पॉलिश करते हैं दबे हुए तल में तो कौन सा दर्पण बनेगा। तो इससे हमारे गोलीय दर्पण हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं गोलीय दर्पण, पहला हमारा होता है अवतल दर्पण या अवतल गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव हमारा अवतल दर्पण का बनता है, पहला टाइप आ रहा है हमारा कि हम कैसे
पॉलिश करें तब हमारा अवतल दर्पण बनेगा। तो दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर हम कटे हुए भाग के उभरे हुए तल पर अगर हम पॉलिश करते हैं, उभरा हुआ तल होता है ये वाला, उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल, अगर हम उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है अवतल दर्पण। जब हम उभरे हुए तल पर पॉलिश करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, दबे हुए तल से, लगता है। उसके बाद आती है हमारी उत्तल दर्पण की बारी। तो अगर हम दबे हुए तल पर पॉलिश करते हैं इसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ अवतल दर्पण की। इसकी आप डेफिनेशन ऐसे लिखोगे कि यदि हम खोखले कांच के कटे हुए गोले के हम उभरे हुए तल पर अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दबे हुए तल से होता है। तो प्राप्त दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, खोखले कांच के कटे हुए गोले की यदि हम दबे हुए तल पर पॉलिश करते हैं तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो उभरे हुए तल से होता है। प्राप्त दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। यही आपको क्लियर हो जाता है। तो ये वीडियो का हमारा पार्ट 1 यही खत्म होता है। पार्ट 2 के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट 2 में हम आपको कराएंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से लाइट का रिफ्लेक्शन किस टाइप से होता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो तक आने का वेट करें, पूरा इसमें समझाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, पार्ट 1 में इतना ही।